Hello, good morning students. How are you? Again, myself Saurabh from Silvers Engineering Academy, Kalyan, Jaunpur. Students, we are discussing about the separation method. In next lecture, we are going to discuss how can you separate different gases from air. How can you separate different gases from air? You know very well, air is a homogeneous mixture of different gases. What? Air is a homogeneous mixture. ना? तो air कैसा मिक्सचर होता है? Homogeneous. Homogeneous mixture of different gases. In air, you know very well, the nitrogen is found near about 78%. Oxygen is found near about 21 or 22%, and other gases, other is 1%. Okay? If you want to separate the different gases from air, then how can you separate? The method is fractional distillation. What? Also, you have already studied the fractional distillation. That is fractional distillation method. By fractional distillation, you can separate the different gases from air. Then what will be the procedure? Okay, come on the points. Students, first, in starting, the mixture of air, here written air in, the mixture of different gases with air is passed through from here, passed through the filter. In this, here the air is pressurized. प्रेशर एयर को क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे. जब भी आप एयर को प्रेशर देते हो, या आपने देखा होगा कि जब आप टायर ट्यूब में हवा भरते हैं तो वहां पे जो आपकी जो पंपिंग मशीन होती है या जो पंप होती है वो गर्म हो जाती है. जैसे ही आप एयर को प्रेशर देना स्टार्ट करोगे, यहां से जो एयर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हॉट एयर निकलेगी. ओके, फर्स्ट एयर विल बी प्रेशराइज्ड. क्या करेंगे? सबसे पहले एयर को प्रेशराइज करेंगे एंड देन कूल टू लोअर द टेम्परेचर एट ए लोअर टेम्परेचर. उसके बाद टेम्परेचर लोअर कर देंगे. कैसे टेम्परेचर को लोअर करेंगे? यहां से ये जो आपका सिस्टम है इसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, यहां से आप ठंडा पानी पास करेंगे और ये ठंडा पानी इस सिस्टम से होते हुए बाहर हो जाएगा और ये जो एनवायरमेंट है ये पूरा का पूरा ठंडा रहेगा. एक तो एयर यहां से प्रेशराइज होकर आ रही है. एयर को या गैसेस को प्रेशर करने पर उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम, उसके पार्टिकल पास आते हैं, है ना? पढ़ा है आपने. और अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कम करने पर भी वही कंडीशन होती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो और पास होते हैं. एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दोनों चीजें होती हैं. यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो टेम्परेचर, एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. ये जो आपकी एयर होती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में, या बहुत ज्यादा कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहां से पास होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस्ड एयर. ये आपका आता है. अगर आपने टेम्परेचर लो किया और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस मींस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, वो इस सेपरेटर के थ्रू आपकी क्या हो जाएगी? वो सेपरेट हो जाएगी, वो अलग हो गई. तो इसका मतलब जो एयर थी एयर में हमारे पास क्या क्या था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और इनर गैसेस मान लीजिए आप आर्गन बोलते हैं ये, तो ये CO2 तो सेपरेट हो गई यहीं पे. आफ्टर दैट यहां से जब आप पास करेंगे तो ये जो आपकी एयर होगी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका है फ्रैक्शनेशन
डिस्टिलेशन कॉलम। यहां पे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते थे आप? आपको याद है, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वहां पे क्या होता था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो बाद में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन गैस होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन। जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। जो आर्गन होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 87 केल्विन। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? ऑक्सीजन का। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑक्सीजन का है, और सबसे कम जो है वो नाइट्रोजन का और आर्गन का है। तो जो आपकी नाइट्रोजन और आर्गन होगी ये इसके थ्रू क्या होगा, ये इसके थ्रू आउट हो जाएगी। किसे? फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू ये आउट हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या? आपका ऑक्सीजन बचेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे ज्यादा है। ये 90 केल्विन पर बॉयल होती है इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आपकी जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। पूरा का पूरा प्रोसीजर समझते हैं कि होता क्या है। सेपरेशन मेथड्स, दैट इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये दैट based on the principle of fractional distillation. Okay, one line, air is a homogeneous mixture and the percentage form nitrogen, oxygen and other gases. Okay, other gases में आपकी inert gases आती है, argon, krypton, xenon, ये सब gases आती हैं। होगा क्या कि जो आपकी air होगी, mixed air, जिसमें impurities हैं, मतलब different type of gases है, उस air को आप पास करोगे at high pressure। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बहुत हाई होगा। एट हाई प्रेशर आप पास करोगे तो ये एयर गर्म होके दूसरे कंटेनर में आपकी चली जाएगी। वहां पे क्या हुआ, हियर द फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इज प्रेजेंट, दिस कन्वर्ट्स एयर इनटू कोल्ड कंप्रेस्ड एयर और इन लिक्विड फॉर्म। अगर बहुत ज्यादा आपने फ्रीज कर दिया तो यही के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से ये सेपरेटर में आ जाएंगे। बिकॉज CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ड्राई आइस में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेपरेटर के थ्रू अलग हो जाएगी आपकी। और इसके बाद इस जो आपकी एयर है जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है वो आप इसके एक्सपेंशन जेट्स के थ्रू पास करेंगे। एक्सपेंशन जेट में क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आपका फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन है, तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। तो इसमें जितने भी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे उनकी क्या होगी, उनकी वेपर बनेगी, वो उठ जाएंगे। और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे क्या हुआ, अब इस फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम का जो है टेम्परेचर हमने कितना किया, चलिए मान लीजिए हमने इसका टेम्परेचर 70 केल्विन किया, 70 केल्विन किया तो नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। 75 किया तो भी नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। जैसे ही 77 केल्विन हुआ नाइट्रोजन की वेपर बनेगी और बाहर चली जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया हमने 80, 85 तक लेके गए, 87 किया। जैसे ही टेम्परेचर 87 हुआ ये आर्गन में हमारी क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। अब जब हम टेम्परेचर 90 केल्विन करेंगे ये दोनों कैसे बाहर होगी। अब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। अब जैसे ही 90 केल्विन करेंगे यहाँ आपको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से दैट इज द फिगर। थोड़ा सा लंबा था इसलिए इसको पहले बनाना पड़ा, नहीं तो फिगर साथ में बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसके थ्रू हम एक वीडियो जो टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक वीडियो और सेंड करेंगे। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सिंपल सा है, हाईली प्रेशराइज करेंगे, हॉट एयर कन्वर्ट हो जाएगा, लो टेम्परेचर करेंगे तो ये कूल्ड हो जाएगी, कूल्ड कंप्रेस एयर मिल जाएगी। उसके बाद इसको हम सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसको आप एक्सपेंशन जेट से पास करेंगे जहां आपके पास अब नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन बची हुई है।
जब आप एक्सपेंशन टेस्ट से पास करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो वेपराइज्ड हो जाएगा और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाली ऑक्सीजन होगी वो बची रहेगी, जो आपकी अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे. दैट इज द सेपरेशन मेथड्स ऑफ डिफरेंट गैसेस. हाउ कैन यू separate copper sulfate from impure sample? Now is the next method is how can you separate copper sulfate from impure sample? Okay, students, there are many type of organic and inorganic compounds which are found in the impurities form. Okay, how can we separate that impurities with the help of methods? The method is known as crystallization. What about the methods of crystallization? There are different steps follow. First, make a solution of impure sample in water. Okay, the next one is filter the solution with the help of filter paper. Next, concentrate the solution by evaporation. And next is the next left the concentrated solution for cooling. Students, crystallization follow the following steps. In first step, you make a solution of impure sample in water. Okay. In second step, filter the solution with the help of filter paper. And the next, concentrate the solution by evaporation. And next, left the concentrated solution by cooling. Okay, now come to the points. How can we do the process? Students, this is our copper sulfate solution, copper sulfate salt. Okay, with the help of spatula you can take it in china dish. And the color of copper sulfate is blue color. Okay, you can see that is the copper sulfate solution, copper sulfate salt, and we make a solution in water. Okay,
we take a copper sulfate in china dish. Okay, and now put the distilled water in this solution. Okay, and you take a filter paper. This is the filter paper, and way of folding is that you take a filter paper and fold by half. आधे से इसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है. आफ्टर दैट वन मोर टाइम यू कैन फोल्ड. ये आपने फोल्ड कर दिया. कोई भी दो लेयर लेके, एक लेयर नहीं, इंटरनल दोनों लेयर किसी एक तरफ, चाहे इधर की तरफ चाहे इधर की तरफ, ऐसे आप इसको फोल्ड कर दीजिए. और ये आपका कोन फिल्टर पेपर बन गया फॉर फिल्ट्रेशन. और इसको आप क्या करिए, इसको ये जो आपका फनल है इसमें फिट कर दीजिए. ठीक, इसको आपने फिट कर दिया. आफ्टर दैट यू मिक्स बाय द स्टीयरिंग रॉड योर सॉल्यूशन. यू मेक अ सॉल्यूशन बाय स्टीयरिंग रॉड, and you know very well the impurities which is insoluble in water. The impurities which is insoluble in water does not mix with water. जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा वो क्या होगा, वो मिक्स नहीं होगा. तो मिक्स नहीं होगा तो ऐसे हमने सोल्यूशन बना लिया. आफ्टर मेकिंग द सोल्यूशन यू फिल्टर इट. इस तरह से आपने इसको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया. अब फिल्टर करने के बाद जो वे है आपका, आप लेंगे ट्राइपैड स्टैंड. दिख रहा है ना. ट्राइपैड स्टैंड लेंगे और स्प्लिट लैंप आपका यहां पे आपने लगा दिया. स्प्लिट लैंप से आप इसको ओपन कर दिया आपने, ठीक है. इसके ऊपर आपने वायर गेज रख दिया टू स्टॉप डायरेक्ट हीटिंग. उसके बाद ये जो आपने फिल्टर किया हुआ सॉल्यूशन है, इसको पूरा फिल्टर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो जितनी मैक्सिमम जो इंप्योरिटीज थी वो तो आपकी इसमें फिल्टर हो गई, ठीक है. नाउ अब ये जो आपने ले लिया फिल्टर, इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो इसके साथ अलग हो गई, ठीक है. अब ये आपका फिल्टर्ड सॉल्यूशन मिला, बट दैट इज नॉट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसमें जो क्रिस्टल फॉर्म है, जो कॉपर सल्फेट है, उसके कंपैरिजन में आपका क्या, उसके कंपैरिजन में वाटर ज्यादा है. इसमें थोड़ा सा हम मिलाते हैं डाइल्यूट H2SO4. क्यों मिलाते हैं? बिकॉज वाटर एंड कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड इट इज पॉसिबल टू प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. इसमें मिला देते हैं आपका H2SO4. ये H2SO4 मिलाने से क्या होगा, H2SO4 मिलाने से ये जो है डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेगा. अब इसको हम इस पे रख देंगे, जो हमारी वायर गेज है इस पे रख देंगे. रखने का फायदा क्या हुआ, इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा और बनेगा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आप 9th में आप इस क्लास में पढ़े हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस दैट इज मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व. तो जितना वाटर, जितना उस साल्ट को जितना वाटर चाहिए था, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल प्रेजेंट. यहां मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस ना आपका सॉल्यूट ज्यादा है ना आपका सॉल्वेंट ज्यादा है. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे. आप ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको कूल करेंगे. देखेंगे कि थोड़ी ही देर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको मिल गया है. इस तरह से आप इंप्योरिटीज जो है कॉपर सल्फेट की अलग कर सकते हैं इसके थ्रू. एक बार हम बोर्ड पे सारे प्रोसीजर को समझाने जा रहे हैं. ओके, तो अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ चाइना डिश
अब इस चाइना डिश में हम क्या करेंगे, हम इम्प्योर सैंपल ले लेंगे और इसमें क्या मिक्स करेंगे, वाटर। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम फिल्टर। फिल्टर करने का फायदा क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो क्या करेंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिल्टर यहां पे लिख लेंगे इनसॉल्युबल impurities will separate out after that ये जो आपका फिल्ट्रेट है इसका करवाएंगे इवेपोरेशन से क्या होगा, we got saturated solution और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर देंगे, वी गॉट अ क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। हमको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल जाएगा। और पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो दैट इज द मेथड्स टू सेपरेट द प्योर कॉपर क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। और इससे बहुत से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो सैंपल होते हैं वो इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। बेटा इसमें अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो मैं इसके साथ आपको लिंक में 2 वीडियो भेजूंगा। एक जो अभी इसके पहले पढ़ाया मैंने, क्या प्योरिफिकेशन, उसका क्या कहते हैं आपका एयर का, गैसेस का, हाउ कैन यू सेपरेट आउट द गैसेस फ्रॉम एयर, उसका एक वीडियो लाइव जो है वो, और एक वीडियो आपको हाउ कैन यू सेपरेट इन द क्रिस्टल कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इन दोनों का वीडियो और दोनों वीडियो लेक्चर आपको साथ में जाएगा तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क जो आपके लिए वो सबसे बड़ा होमवर्क है कि आप इसका एप्लीकेशन लिखोगे, ढूंढोगे एप्लीकेशन कि क्रिस्टलाइजेशन का और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या एप्लीकेशन है। ओके, और ये उम्मीद है कि आपको जो लेबोरेटरी वर्क है ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट और यू कैन डायरेक्ट कॉल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।